हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। वर्कशीट नंबर 5 कर चुके थे, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 में ये जैसा हमने पहले कंस्ट्रक्ट करके किया था उसी तरीके से करेंगे। मैं इसमें आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें मेन पॉइंट्स हैं क्या। आपकी बुक में पेज नंबर 154 है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। यहाँ ये वर्कशीट 5 के थे, उसके बाद यहाँ से देखो इसमें यूज़ होगा अल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये सारा आपका रिलेटेड है। अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं और ट्रायंगल में एक ऑर्थो सेंटर आता है, वो किस हिसाब से आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप देखो कि अल्टीट्यूड होता क्या है। ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, कई बच्चों को ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी कैसे ड्रॉ करते हैं। An altitude of a triangle is the line segment from a vertex of the triangle perpendicular to the opposite side. Every triangle has 3 altitudes, one from each vertex. तो हम यहाँ देखो ड्रॉ करेंगे, तो इसमें मैं आज भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपका जो एक ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन भी है तो मैं वही आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल से करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है AB। इसकी लेंथ मैंने 8 सेंटीमीटर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी ले लेना, चाहे मेज़र करके भी मत लेना, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कितना भी ड्रॉ कर लेना। अब हमें इक्विलेटरल बनाना है तो मैंने आपको बताया था मुझे ओपन करना पड़ेगा B से लेकर A तक। ठीक है, मैंने B से लेकर A तक का ओपन किया। B पर रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और ऐसे ही A पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई है, एक पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट C। तो यहाँ पर हमारी ट्रायंगल बन गई है ABC। मैंने C को A से मिलाया, C को B से। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने हैं अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। अब आप यहाँ से देखो, मैं एक पॉइंट से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ट्रायंगल का, एक वर्टेक्स। तो मैं यहाँ से C पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, C पॉइंट पे आप अपनी कंपास रखेंगे। आप उसको इतना ओपन करें कि वो जो AB साइड है इसको इस तरीके से 2 बार कट करें। ठीक है, एक आप ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे कि वो यहाँ से AB साइड को 2 जगह कट करे। आप अपनी मर्ज़ी से देखो यहाँ इस तरीके से ओपन करो इसको। यहाँ पर मैंने C पर रखा यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक आर्क लगाओगे यहाँ से। ठीक है, जो नीचे वाली जो साइड है AB, इसको 2 जगह कट करें। कट कर दिया, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इसको आप लिख लो D, इसको लिख लो E। अब आप D पॉइंट, अब ठीक है हो गया। अब यहाँ D पॉइंट पर रखो। चाहो तो इतनी ओपन रहने देना, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत नीचे तक आर्क जाएंगी। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा कम कर लिया है। अब D पॉइंट पर रखो। अब मुझे यहाँ से ये जो D है और E है, यहाँ से आर्क लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ से D पॉइंट पर रख रही हूँ, एक आर्क मैंने इधर लगाई है। ऐसे ही E पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। अब एक नया पॉइंट आया है DE, इस पॉइंट को लिख देते हैं F। ठीक है, जब हम इस ऊपर वाले पॉइंट C को F से मिलाएंगे, C पॉइंट को F से मिलाया मैंने। ठीक है, C पॉइंट को F से मिलाओ तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, अल्टीट्यूड आ गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, मैं अभी वीडियो को पॉज करके ऐसे ही यहाँ पर भी बनाऊँगी और यहाँ पर भी, क्योंकि बना के दिखाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से देखें, इसी तरीके से मैंने इस साइड से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। A से यहाँ पर अल्टीट्यूड ये आ जाएगा AQ। बस यहाँ आप उस पॉइंट को नेम दे देना जो आपकी साइड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से AQ, ये भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ये अल्टीट्यूड आ गया। ऐसे B से यहाँ BR, ये भी एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाई, ये हमारी एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, मतलब 90 से कम है, तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल के भी इसी से रिजल्ट आ जाएंगे। और हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो अब हमने देखा ये जो अल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, यहाँ एक पहला अल्टीट्यूड कौन सा है, CP, दूसरा है AQ और तीसरा है BR। अब आपने देखा ये तीनों अल्टीट्यूड जो ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं O पर, और इसी पॉइंट O को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट O है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर।
ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब हम यहाँ से एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये एक पहली बात तो ये देखिए ट्रायंगल के कहाँ मिल रहे हैं, अंदर। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से मैं आपको इसमें से देख के बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, हमारा है वर्कशीट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1। An altitude of a triangle is a dash from a vertex dash to the opposite side। अब आप यहाँ से देखो, वो ये पूछ रहे हैं कि अल्टीट्यूड क्या होता है। एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज, वो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। कल भी मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ से देखो सी से लेकर पी तक, बस यहीं तक लेना आपको। ये तो आगे बढ़ा हुआ है, इसका आगे तक नहीं लेना। ये आपको ये देखना होता है कि साइड के ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सी से पी, ये आपका सी पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स डैश टू द अपोजिट साइड। अब आप ये देखो, जो आपका अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, ये ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो आप ये नीचे तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। और ट्रायंगल की जिस साइड के ऊपर जाता है वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगा, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। देखो 90 डिग्री का बनाना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स। अब आप यहाँ से देखो, ये जो तीनों अल्टीट्यूड्स थे, ठीक है, पहला अल्टीट्यूड सी पी, दूसरा ए क्यू और तीसरा बी आर, ये ट्रायंगल के अंदर ही एक पॉइंट पर मिले। और इस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया था, हमें पता है अल्टीट्यूड्स जहाँ पर मिलते हैं, देखो इसमें क्या ड्रॉ किए थे हमने, अल्टीट्यूड्स। और अल्टीट्यूड्स जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, द पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है, इन अ राइट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट। अब आप यहाँ से देखो, अभी तक हमने कौन सी ट्रायंगल का किया था, ये तो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, हमने उसका बना के दिखाया था कि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो कहाँ पर आ रहा था, ट्रायंगल के अंदर आ रहा था ऑर्थो सेंटर। लेकिन अगर ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो हमें बताना है कि उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा। मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं पहले से बनाया है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, ये ऑर्थो सेंटर है, ये यही बना हुआ है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो हमने अभी बनाया था ये वही है, लेकिन मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का दिखाना है। तो यहाँ से देखो, ये आपकी एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने बी पॉइंट से यहाँ पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये हो जाएगा बी। इसको आप कोई नेम दे दो, बी डी दे दो, ठीक है, इस पॉइंट का नेम दे दिया बी डी। अब हमने ऐसे यहाँ से ए पॉइंट से, देखो हमें किसी पॉइंट से अपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और इसके अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, बी। लेकिन जब आप यहाँ से इसके ऊपर देखो, मैंने आपको बोला था आपको ऐसे यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है कि वो नीचे इस बी सी साइड को 2 बार कट करे। लेकिन जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल वाला होता है ना, आप जब इस पर आर्क ड्रॉ करते हो वो सिर्फ एक जगह कट करती है। चाहे आप कितना भी ओपन करके, चाहे यहाँ तक ओपन करो, चाहे यहाँ तक आप कितनी भी आप यहाँ से रख के कंपास ओपन करोगे तो वो ट्रायंगल को ऐसे बाहर निकलेगी। तो हमें इस साइड को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इसे सी बी साइड को। और फिर यहाँ से हमने ड्रॉ किया, यहाँ से अल्टीट्यूड यही आ जाएगी ए बी साइड ही। और इसी तरीके से यहाँ से सी पे रख के करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा, ये सी बी आ जाएगी, ये इसी पॉइंट डी पर। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न रहेगी, मैं एक बार आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल पहले से बना लिया, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पर रखती हूँ मैं, और मैं इसको इस तरीके से आर्क लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। 2 जगह कट कर दिया, यहाँ से मैंने एक आर्क इधर लगाई, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर से पहले वाली आर्क को मैंने कट कर दिया। तो एक तो यहाँ से अल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, एक तो अल्टीट्यूड यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं ए डी नेम दे देती हूँ।
अब मुझे यहाँ से सी से इसके ऊपर देखो, मैंने अभी अभी जो आपको चीज़ बताई थी, अब मैं यहाँ सी से रख के मैं अपने कंपास को इतना ओपन करूँ कि वो इसकी अपोजिट साइड, देखो सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, कि वो उसको 2 जगह कट करे। लेकिन आप इसको कितनी भी ओपन कर लो, वो इसको यहाँ से कट करते हुए आगे निकलेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश करके देख लेना। मतलब यहाँ से आप इसको चाहे कितना भी ओपन करो, वो बस इस साइड को एक बार कट कर सकती है, 2 बार तो कट करेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस पर रख के यहाँ तक अपनी मर्जी से कितना भी ओपन किया, और एक आर्क लगाऊंगी मैं यहाँ। ठीक है, एक ही साइड वो एक ही जगह कट करेगी, लेकिन मुझे पता है जब भी मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो आर्क 2 जगह कट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो इस ए बी साइड को तो कट कर नहीं कर रहे, तो हम इस ए बी साइड को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अब तो कट कर दिया। अब तो इस ए बी साइड को थोड़ा बढ़ा लिया, अब उसने कट कर दिया। अब हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और इस वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये आपका कोई नया, आप इसको नेम देना चाहते हो नेम दो, या फिर आप मेन पॉइंट्स है जो उनके ही नेम दे देना बस। यहाँ से अब मुझे इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाना होता है ना, जिस वर्टेक्स से हम आर्क लगाते हैं उस वर्टेक्स को जहाँ ये दोनों आर्क कट की होती है उनको मिलाना होता है। अब मैंने देखा जब मैं इसको मिलाने लगी है तो यही साइड आ रही है, जो ट्राइंगल की साइड है ये तो वही आ रही है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मिला के आगे बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ से मैंने ए पॉइंट पे से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, सी पॉइंट पे से भी अल्टीट्यूड कर दिया है। अब मुझे ड्रॉ करना है बी पॉइंट से, तो मैं यहाँ बी पॉइंट पर रखती हूँ। ठीक है, अब मैं जब इस बी पॉइंट के अपोजिट साइड ए सी है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर किया तो ये 2 जगह नहीं कट कर रही इसको, सिर्फ यहाँ देखो ए से सी साइड है, इसको यहाँ तक का ओपन किया, ये भी इसको ऐसे काटते हुए आगे निकल गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक तो पॉइंट किया है, यहाँ पर रखो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट पर रखो, इस आर्क को वापस कट करो। ये तो यही इसी लाइन के ऊपर आ गए तो। ठीक है, देखो ये तो यही आ गए, ये जो पहले से हमने लाइन एक्सटेंड की हुई थी ये तो इसी के ऊपर आ गए। यहाँ कट किया ना अभी इसने, देखो जो मैंने अभी 2 आर्क लगाई हैं उन्होंने यहाँ पर एम पॉइंट पर कट किया। ठीक है, अब बी पॉइंट को एम से मिलाना है, लेकिन जब मैं बी पॉइंट को एम से मिलाने लगी वो तो यही साइड है, बी को ए से मिलाते हुए आगे निकल जाए, ये तो वही साइड है। तो अब आप यहाँ से देखो ये तीनों लाइनें कहाँ कट कर रही हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, एक तो आया था ये वाला, एक तो परपेंडिकुलर हमारा अल्टीट्यूड ये आया था, ये कहाँ कौन से पॉइंट पर आया, इस पॉइंट ए पर। ठीक है, कहाँ पर आए, इस पॉइंट ए पर। एक यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर इस सी पॉइंट से ड्रॉ किया, ये भी किस पॉइंट में से पास हुआ, ए में से ही। और यहाँ बी पॉइंट पे से भी जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ये भी किस में से पास हुआ, ए में से ही। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा अब आप इसको, आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं वैसे सिंपली समझा रही हूँ। एक तो ये वाली लाइन थी, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक यहाँ से मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, एक ये वाली लाइन थी। ठीक है, ऐसे कट नहीं लगाने हैं, सिर्फ समझाने के लिए करो जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था तो वो यही आ गई थी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ये कहाँ पर मिल रहा है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तो ए पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। और ए कौन सा पॉइंट है, ए तो इस ट्रायंगल का वो पॉइंट है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था। तो यहाँ से देखिए थर्ड पॉइंट में, इन अ राइट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आता है, वो उसी वाले वर्टेक्स पर आता है जहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल बना होता है। ठीक है, तो कहा जाएगा वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, जहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है वो वाला वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द अल्टीट्यूड ड्रोन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर। अब आप यहाँ से देखो द अल्टीट्यूड्स ड्रोन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल लेनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और फिर आपको बताना है कि जो अल्टीट्यूड्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमारी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है तो उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर देखो मैं अब आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इतना आप कर सकते हो। जैसे इक्विलेटरल बनाई थी, अब मैंने उसकी की जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई है। ये साइड है 4, ये साइड है 6 और ये साइड है 6। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसमें 2 साइड्स उसकी कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब इसमें 2 साइड्स इक्वल है। अब मैंने यहाँ से ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहाँ पर आया, बी से ड्रॉ किया ये वाला अल्टीट्यूड आया, सी से ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये वाला अल्टीट्यूड आया। ठीक है, अब आप मैं यहाँ नेम दे देती हूँ। यहाँ पर ये इसने कट किया डी पॉइंट पर,
यहाँ पर ई पॉइंट पर और यहाँ पर एफ पॉइंट पर। अब हमें यहाँ से ये जो अल्टीट्यूड्स हैं इनकी लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है। हम लेंथ मेज़र करते हैं। अब देखो इन्होंने बोला इक्वल साइड से, ठीक है। चलो हम सबकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं। ए डी कितना आया है, ठीक है, बी ई कितना आया है और सी एफ कितना है। फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि कोई रिज़ल्ट है भी या नहीं। तो यहाँ से देखो हम ए डी की लेंथ मेज़र करते हैं, ए से लेकर डी पॉइंट तक। डी पॉइंट मतलब यहाँ पर, यह है आपका 5.5, 6 और 7, यह था आपका 5.7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम बी ई मेज़र करते हैं। बी ई आया यहाँ से, ये होगा 3.5 और उससे 2 स्टिक आ गया, मतलब 3.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सी से लेकर एफ तक का। तो यहाँ से ये भी इतना ही है, यहाँ से देखो 3, उसके बाद 5 और 2 स्टिक हो रहा है, 3.5, 3.6, 3.7, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो कि जो इक्वल साइड थी, इक्वल साइड के ऊपर एक तो सी एफ है और एक बी ई, सी एफ और बी ई, तो इन दोनों की लेंथ हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अब आपने यहाँ से देखा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अल्टीट्यूड्स की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक में फिल करना है, द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। एक इक्वल के लिए देखो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब तक अगर हम करके नहीं देखेंगे तो हमें ऐसे याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट है द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। देखो जब 2 साइड से लेंथ इक्वल आ रही है, अगर तीनों ही साइड ट्रायंगल की इक्वल हो जाएंगी, द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ये भी तीनों कैसे आएंगे, इक्वल। लेकिन क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने बनाई थी, यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमने बनाया था, तो हम इसको मेज़र कर लेते हैं जिससे हमारे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सी पी की लेंथ कितनी है, ए क्यू की लेंथ कितनी है और बी आर की लेंथ कितनी है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम मेज़र करते हैं, सी से लेकर पी पॉइंट तक, सी से लेकर पी पॉइंट तक हमारी आई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से लेकर क्यू तक, ए पॉइंट से क्यू, ये भी हमारा आया है 7 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट से लेकर आर तक ये भी हमारा आया है 7 सेंटीमीटर। तो तीनों अल्टीट्यूड्स हैं जो, उनकी लेंथ हमारी कितनी आ रही है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल। तो यहाँ पर हमारा आ गया इक्वल। तो इसमें से देखें ये आपके वर्कशीट नंबर 6 हो गई है। 5 ब्लैंक्स दिए हुए थे, लेकिन जब तक आप बना कर नहीं देखोगे, या फिर कम से कम एक बार वीडियो को तो ज़रूर ध्यान से अच्छे से देखना, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्थो सेंटर क्या होता है और उसके रिज़ल्ट क्या हैं। क्लियर है। ध्यान से मीडियन से हमारा आया था सेंट्रोइड, जो हमारे वर्कशीट 5 में यूज़ हुआ था, और वर्कशीट 6 में हमारा आया है, हमने अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, वहाँ से हमारा आया है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।